ऑलराइट एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट ASR। इंट्रोडक्शन देने की मुझे ज़रूरत है नहीं आदत है। सुबह के बज रहे हैं 3:38, 4 जनवरी 2025। सिंप्लीफिकेशन की सेकेंड क्लास बच्चों, जिसमें से हम लोग ये करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कितने नहीं। कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस कल हम लोगों ने किए थे, आज हम लोग थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे। देन प्रोसीड टू आर एंशंट हिस्ट्री। कल का मैं कुछ मेडिकल इशू की वजह से कल मैं अपना लेक्चर नहीं ले पाया था। कल गया था डॉक्टर के पास, थोड़ा सलाइन वलाइन का सीन था। तो आज हम लोग ये करेंगे, सबसे पहले हम लोग एडवांस क्वेश्चंस करेंगे सिंप्लीफिकेशन के, देन विल प्रोसीड टू एंशिएंट हिस्ट्री। ऑलराइट, कल की जो मैथ्स की क्लास थी सिंप्लीफिकेशन वाली, उसमें बच्चों मैंने आपको बोला था कि 1069 लाइक्स कर देना। ठीक है, उस पर लाइक्स आए हैं बस 759। एटलीस्ट यार 769 कर देते ना, आप सभी को पता है। तो इस वीडियो का भी टारगेट लाइक है 1069। जिसने नहीं किया हो कर देना, ठीक है। फिर लेक्चर देखना, मुझे पसंद है, छोटे छोटे टारगेट्स में देता हूँ, पढ़ाई के भी और लाइक्स के भी। ऑलराइट, बहुत सारे बच्चों को मैं टारगेट्स जो दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर्स की, यहाँ से करना है वहाँ से करना है। तो ये मेरी मैथ्स की बुक है बॉयज, ठीक है। 199 में 5 बुक्स आपको मिलेंगी, और ये मैंने आज रात को ही लॉन्च किया है। लॉन्च क्या मतलब बस कवर बनाया है। और 199 में जो बुक्स हैं उसमें आपके रहेंगी मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, जनरल अवेयरनेस की, जनरल साइंस की, ईयरली मैगजीन। मैं क्यों रेवेन्यू जनरेट करने के पीछे पड़ा हूँ, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करके मैं डिजिटल बोर्ड लेने वाला हूँ। डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ाऊंगा, ये सीन है। तो अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हैव फन बॉयज। चलो स्वीटी, लेट अस बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम। देखो, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी या किसी टीचर को पता नहीं होंगी। अच्छे टीचर्स को पता होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं रिसर्च की। एनालाइज, जो आदमी जितना ज़्यादा एनालाइज करेगा, जो जितने ज़्यादा नंबर्स के साथ खेलेगा, ये उसे पता होती है, ठीक है। तो एक आज आपको एक मस्त सी चीज़ बताता हूँ, शायद पता हो किसी को, 99% लोगों को नहीं पता होंगी, ठीक है। चलिए बॉयज़ एंड गर्ल्स, देखिए, किसी भी संख्या, कोई भी नंबर हो, ठीक है, किसी भी नंबर का अगर एंड में किसी भी नंबर, मान लीजिए कोई नंबर है 81, जो नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, 81 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका है 9 का। कोई भी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, तो उसका स्क्वायर रूट का जो अंत होगा, मान लीजिए XYZ, तो उसका या तो 1 होगा या तो लास्ट में 9 होगा, या तो 1 या फिर 9। एग्जाम्पल देखो, 81 है, इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं, क्या आया, 9। एग्जाम्पल देखिए, 121 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 11। कोई भी संख्या ले लो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए जिसके अंत में 1 हो, उसके लास्ट में 9 और 1 ही आएगा हमेशा। ये हर केस की बात कर रहा हूँ। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर उठा लीजिए जिसके लास्ट में 1 हो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर, जैसे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ऐसे, ठीक है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो उसका हमेशा आंसर, इसके यूनिट डिजिट में 1 आएगा और या फिर 9 आएगा, हमेशा यही होता है केस। केस 2 की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, किसी भी संख्या के अंत में अगर 4 है, 4, तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा 2 या फिर 8 से ख़त्म होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है √324, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 18, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल मान लीजिए 124, 12 × 12 144, 144। सेकंड एग्जाम्पल है 144, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 12। मैंने आपको सेकंड केस क्या समझाया, कि कोई भी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है जिसके अंत में 4 है, ठीक है बच्चों, तो उसका हमेशा जो नंबर आएगा, संख्या आएगा, उसका अंत का डिजिट हमेशा या तो 8 होगा या तो 2 होगा। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए जिसके अंत में 4 है और उसका परफेक्ट स्क्वायर आपको निकालना है। थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए 64 है, क्या हुआ, 64 का √8, मैंने क्या बोला, या तो 8 आएगा लास्ट के डिजिट पे या तो 2 आएगा, आगे कुछ भी आ सकता है, ठीक है, पर अंत में हमेशा 8 और 2 ही आएगा, ठीक है बच्चों। केस 3 की अगर हम लोग बात करते हैं स्वीटी, किसी भी संख्या के लास्ट में
अगर 6 है तो उसका स्क्वायर रूट के भी लास्ट में हमेशा 6 आएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये केस 3 है। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए अंडर रूट 256, किसका स्क्वायर है? 16 का। लास्ट में 6, लास्ट में 6। सेकंड एग्जाम्पल मान लीजिए अंडर रूट 36, 6 के लास्ट में क्या है? 6। थर्ड एग्जाम्पल मान लीजिए अंडर रूट 676, किसका एग्जाम्पल है? किसका स्क्वायर रूट है? 26 का। लास्ट में क्या है? 6। मैंने क्या बोला? थर्ड केस, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 6 है और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये सारे केसेस मैं बता रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर के। परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है? स्क्वायर डेसिमल में नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। 144, 196, 225, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका केस 3 था। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 6 है तो उसके लास्ट में संख्या 6 आएगी। ये कहाँ यूज होगा मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो। फोर्थ केस क्या है बच्चों? किसी भी संख्या के लास्ट में, कोई भी संख्या है, नंबर है, कोई भी डिजिट है, उसके अगर अंत में 9 आता है, ठीक है, तो जो उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर के अंत में या तो 7 आएगा, ठीक है, या तो 3 आएगा। या तो 7 या तो 3 बच्चों। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। 49 सबसे पहला स्क्वायर लेता हूँ। 49, इसका अंडर रूट क्या होता है? 7। मैंने क्या बोला? किसी भी संख्या के अंत में अगर 9 हो तो या तो 7 आएगा अंत में या तो 3 आएगा। क्या आया? 7 आया। सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए 9 है, क्या आया लास्ट में? 3। 9, 9 आया, 3 आया, ठीक है। मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं, थर्ड के 169 लेते हैं, मेरा फेवरेट नंबर है, ठीक है बच्चों। अंत में क्या है? 9 है। 169 किसका स्क्वायर है बच्चों? 13 का। लास्ट में क्या आया? 3, ठीक है। और कोई स्क्वायर बताइए, कोई भी स्क्वायर अगर हम लोग लेते हैं। कोई भी स्क्वायर आप ले लीजिए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ऐसे अभी। किसी का भी आप उठा लीजिए, 23 का उठा लीजिए या फिर 7 का, 17 का उठा लीजिए, ठीक है। सब में, और यही वाइस वर्सा है। इसी प्रकार बच्चों ये बात है कि कोई भी दो संख्या दी हुई है, ठीक है, कोई भी संख्या दी हुई है जिसके अंत में या तो 3 है या तो 7 है, ठीक है, तो उसके अंत में हमेशा 9 आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको बोल दे कि 27 का स्क्वायर निकालना है, 100 क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं इससे मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन पूछा गया कि 147 का, नहीं, 14737 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, सीजीएल लेवल के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 14737 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करिए और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एएसआर ने बताया था कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 7 हो या फिर 3 हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 होता है। 9 पे टिक करके आ जाओगे, ठीक है बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, किसी भी आप संख्या को उठा लीजिए, नेचुरल नंबर से लेके 2 से लेके इन्फिनाइट तक, कोई भी एक संख्या उठाइए, रेंज क्या है इसकी? 2 से लेके इनफाइनाइट तक। आप जब उसका स्क्वायर करोगे ना, मान लीजिए आपने कोई नंबर उठाया y, आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो जब आप, जो आपका रिजल्ट आएगा, y का स्क्वायर करने पे आपका रिजल्ट हमेशा, रिजल्ट का यूनिट डिजिट होगा। ध्यान रखिएगा, मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, आखिरी डिजिट, जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा बच्चों क्या होगा? 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। किसी भी संख्या को उठा लीजिए, ठीक है, आप कोई भी संख्या उठा लीजिए, यूनिट डिजिट हमेशा यही आएगा। अगर उठाओ, देखो, सॉल्व करो और नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, आ गया तो लाइक जरूर करना, बता दे रहा हूं तुम्हें। पर यह भी बात बता दे रहा हूं कि सेम नंबर का स्क्वायर आपने लिया, y का ही स्क्वायर हम लोगों ने लिया, तो इसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं आएगा। 2, 3,
7 एंड 8 कभी नहीं आएगा, नेवर, कभी नहीं। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, कभी नहीं आएगा। कितना गंदा बनाता हूँ भाई ड्राइंग, बचपन में इसीलिए मार खाता था, लाइन बनाता था तो कर्व बन जाता था, ठीक है। किसी भी नंबर का स्क्वायर आप उठाओगे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही आएगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 0 कैसे आता है, 90 का स्क्वायर किया या 10 का स्क्वायर किया तब 0 आएगा। 1 कैसे आता है, मैंने आपको क्या बताया था, अब जितने भी मैंने केसेस आपको बताया था अभी, केस 1 से लेके 4 तक, सबको याद करिए। 1 कब कब आता है, ठीक है, जब 11 का मल्टीपल हो, ठीक है, या फिर 9 का मल्टीपल हो, तब तो 1 आता है। 9 9 जा 81, ठीक है, 11 11 जा 121, ठीक है। 0 कब आता है, जब यूनिट डिजिट किसी भी संख्या का 0 हो, 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। 4 कब आता है बच्चों, जब यूनिट डिजिट 2 हो, ठीक है, जब यूनिट डिजिट 2 हो तो हमेशा 4 आता है, ठीक है, या फिर 8 हो, 4 या फिर 8। 8 8 जा 64 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 12 12 जा 22 22 22 28 इंटू 28, ठीक है। 5 कब आता है बच्चों, मैंने आपको बताया था, जिसके यूनिट डिजिट में 5 हो, ठीक है। नहीं बताया था क्या मैंने, नहीं ये नहीं बताया था। देखो, किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट में अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर करोगे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है, खुद दिमाग लगा लेना इसमें। 6 कब आता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 6 हो तो हमेशा यूनिट डिजिट 6 आता है। 9 कब आता है मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने बताया था कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 3 हो या फिर 7 हो तो 9 आता है। 6 आने के लिए 6 आना चाहिए, 5 आने के लिए 5 आना चाहिए, 4 आने के लिए हमेशा 2 और 8 आना चाहिए, 1 आने के लिए 11 और 9 आना चाहिए। क्लियर बॉयज, क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये घबराने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में और इसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इसमें अगर हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट अंडर एक्स के अंदर एक्स एन टाइम्स, एन की जगह 10 बार हो सकता है, 20 बार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस फंक्शन का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक्स, सिंपल फॉर्मूला है, एक्स का पावर 2 का पावर n माइनस 1 अपॉन 2 का पावर n, ठीक है। ये पावर है, ये पूरा पावर है, याद रखिएगा, ये x के पावर में मैंने बड़ा बड़ा लिखा ताकि आपको दिखे, ठीक है। n क्या होता है यहाँ पे, वेयर एज n इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है यहाँ, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 4। इस फंक्शन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, x का पावर क्या है, 2 का पावर 4 क्या होएगा बच्चों, 2 का पावर 4 कितना होता है बताइए, 16, 16 माइनस 1 अपॉन 2 का पावर 4 क्या होगा, 16। तो x की वैल्यू हम लोग को क्या यहाँ से क्या मिलेगी, x का पावर 15 अपॉन 16, ठीक है बच्चों, ये सिंपल है। और अगर क्वेश्चन आए, मान लीजिए x की जगह 5 है तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 5 का पावर 15 अपॉन 16, बहुत सिंपल है। ये वो केस है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइंड है, दिया हुआ है कि इतने बार है, 10 बार है, 20 बार है। सेकंड केस अभी हम लोग देखते हैं, सेकंड केस में होता है इन्फानाइट टाइम्स दिया रहता है, ठीक है, एक्स 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 इन्फानाइट टाइम्स, मतलब आपको पता नहीं है कितनी बार है, ठीक है। देखिए वो बहुत आसान है, देखिए देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि केस 2 इन्फिनिटी तक है। कहाँ तक है बच्चों, इन्फिनिटी। पिछला वाला कहाँ तक था, एन तक था, दिया हुआ था उसमें कि 10 बार है, 5 बार है, 8 बार है, यह है बच्चों इन्फिनिटी तक। तो मैंने आपको क्या बताया करने के लिए कि जैसे ही मान लीजिए एक इक्वेशन है, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 कहाँ कितनी बार गया है, इन्फिनिट, इन्फानाइट मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फानाइट। मैथमेटिकल टर्म नहीं है ये, फिजिकल टर्म है, फिजिक्स में यूज होता है। यहाँ से फिजिक्स और मैथ को रिलेट करते हैं, इसलिए इन्फिनाइट का मतलब अनंत। मेरी एक्स के बॉयफ्रेंड का नाम है अनंत, अभी प्रेजेंट वाले का, साला। तो देखो बच्चों, बीच
बीच में साइन नहीं है, आप ये बात ध्यान देना। अभी तक हम लोग ऑपरेशनल की बात नहीं कर रहे, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट की बात कर रहे हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि बीच में कोई भी साइन नहीं है, प्लस माइनस ऐसा वैसा, तो आपको चुपचाप क्या आंसर आएगा ना, आपको ऑप्शंस में ए, बी और सी और डी में सब ये नंबर दिखेगा जो इसके अंदर है 7। मान लीजिए बी है तो ऑप्शन बी पे टिक मार देना चुपचाप। सॉल्व करिएगा तो इसको साथ ही आएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको एक और चीज़ बता दो, देखो कैसे निकलता है ये भी सुन लो। कि मान लीजिए इन्फिनाइट टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना बच्चों, कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसके फैक्टर्स ऐसे हम लोग को निकालने रहते हैं कि डिफरेंस 1 का है। और जब 1 का डिफरेंस का फैक्टर निकालोगे ना, तो आप ये बात समझो कि उसमें स्मॉलर चेंजेस ही रहते हैं। देखो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, बहुत सिंपल सा टेक्निक है एक। मान लीजिए कि ऐसा सवाल दिया हुआ है, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है, इन्फिनिटी। तो अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जब भी आपको ऐसा सवाल दिया रहा है, तो सबसे पहले आपको एक सिंपल सा टेक्निक होता है। ये कितने सेकंड का क्वेश्चन है आपको बताऊँ, 5 सेकंड का, ठीक है। आप लोग जो बोलते हो भैया मैथ बहुत लंदी है, 5 टाइम के हिसाब से भी आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कितने समय में होता है। सबसे पहले बच्चों हम लोग को क्या लिखना है, 12 के फैक्टर्स लिखिए। 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 6, ठीक है। 12 भी होता है, 12 खुद भी होता है फैक्टर। 6 फैक्टर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। कितने हुए, अरे 6 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सिंपल है, इसमें क्या करना है, इसका आंसर इन्हीं 6 फैक्टर्स में से रहता है। आपको उन फैक्टर्स पे ध्यान देना है जिनको माइनस करने पे रिजल्ट 1 आए। मतलब 2 फैक्टर्स हैं इसमें ऐसे, 2 - 1 रिजल्ट 1 आ रहा है, 3 - 2 रिजल्ट 1 आ रहा है, 4 - 3 रिजल्ट 1 आ रहा है। पर ऐसे तो भैया इसमें 3 हो गए, तो इन चारों में से आंसर कौन होगा। आपको उन डिजिट्स पे फोकस करना है जिनका डिफरेंस भी 1 हो और जो सबसे बड़ा डिजिट हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इन चारों में सबका डिफरेंस 1 है, पर इन सब में से जो बड़ा होगा वही आंसर होगा। कौन सा बड़ा है, जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। बात ध्यान दो, डिफरेंस 1 ही होना चाहिए, तभी ये रूल फॉलो करता है। इसका ऑप्शन आएगा 4, आंसर इसका 4 है। कन्वेंशनल मेथड बता दूं कैसे होता है, ये भी देख लीजिए, किस तरीके से हम लोग ये सॉल्व करेंगे, ये भी आप देख लीजिए, बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। देखो रुको एक सेकंड, मैं आपको बताया, तो बहुत आसान है बच्चों ये। इन चीज़ों पे नया फोकस करके अगर आप प्रॉपर मेथड फॉलो करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया था, 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक। चुपचाप आपको ये करना है कि अंडर रूट 12, ठीक है, प्लस एक्स को एक्स मान लीजिए, ठीक है। सॉरी, ये अंडर रूट 12 प्लस एक्स, हम लोगों ने ये जो टर्म था ना पूरा, इसको एक्स मान लिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पूरा ये जो टर्म था हम लोगों ने इसको एक्स मान लिया, ठीक है। तो एक्स मानने पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप देख रहे हो अंडर रूट है, अंडर रूट हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एकदम सिंपल सा ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आपको बनता दिख रहा है स्वीटी। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना सबको, नहीं आता है तो देख लीजिए कैसे हम लोग तोड़ते हैं, मैं पढ़ाऊंगा आगे वाले चैप्टर में, पर नहीं आता है तो देखिए। हम लोग को 4 को इस तरीके से डिवाइड करना होता है, मतलब 12 को हमें इस तरीके से डिवाइड करना रहता है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस या माइनस करने पे इसका डिफरेंस 1 आए, ठीक है। ये मिडिल टर्म जो भी रहेगा, मान लीजिए यहाँ अगर वैल्यू 1 है तो हम लोग को ऐसा नंबर ढूंढना है कि डिफरेंस इसका 1 है। तो क्या हम लोग करेंगे, 4 और 3, और 4 और 3 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आना चाहिए, और इन दोनों को प्लस या माइनस करने पे 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा बच्चों,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 ब्रैकेट में एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस। माइनस इंटू माइनस हमेशा ध्यान रखो, माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। तो माइनस इंटू माइनस 3x करेंगे तो प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हमने यहाँ क्या किया, x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो x माइनस 4 प्लस यहाँ हम लोगों ने 3 कॉमन लिया x माइनस 4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे? 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, x इज इक्वल टू 4 और एक फैक्टर बन रहा है x इज इक्वल टू माइनस 3। तो आपको मैंने ये बात आपको खुद पता होनी चाहिए कि माइनस 3 एप्लीकेबल नहीं रहता अंडर रूट में। आप अंडर रूट माइनस 3 नहीं होता है। ठीक है, एकदम सिंपल सा होता है कि जो फैक्टर यहीं से मैंने जो इसके पहले वाला केस बताया शॉर्टकट तरीका कि 3 और 4 जो बड़ा नंबर होगा हमेशा वही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ भी आंसर 4 आया है, यहाँ भी आंसर 4 ही आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल होता है बच्चों ये। ठीक है, चलिए देखिए मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स, ये है, मैंने पिछला वाला जो केस बताया था वो था बच्चों प्लस वाला केस। ये है माइनस का केस कि अगर यहाँ पे माइनस रहे बीच में तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों। ठीक है, बहुत सिंपल सा है सवाल ये। देखिए मैंने आपको पिछले बार क्या बताया था कि 12 के फैक्टर्स लिखिए। ठीक है, इस बार भी आपको दोनों तरीका बता दूंगा। 30 के फैक्टर्स लिखिए। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 5 जो 30, फिर 7 8 9 10, फिर 15, फिर बच्चों क्या आएगा 30 आएगा, पर सॉरी 5 भी आएगा ना यहाँ पे 5। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि कोई भी नंबर जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। आप बस उसी नंबर को देखिए, कितने फैक्टर्स हैं उससे मतलब नहीं है। ऐसा संख्या उठाइए जिनके बीच का अंतर 1 हो। 1 2 का अंतर 1 है, 5 6 का अंतर 1 है, बस, बाकी तो किसी का नहीं है। तो आपने लिख दिया यहाँ 1 2 5 और 6। इनमें से आपको क्या करना है, 1 और 2 का अंतर तो ठीक है 1 है, पर आपको वही 2 नंबर, वही पेयर आपको चुनना है, वही जोड़ा चुनना है जो सबसे बड़ा संख्या है। ठीक है, 5 और 6, 5 और 6 लिख दिया, इनका अंतर 1 है, पर इसमें से आंसर कौन सा होगा? मैंने आपको ये बात बताया था कि जब भी प्लस का केस होता है, प्लस के केस में जो बड़ी वाली संख्या होगी, बड़ी वाली संख्या कौन है इसमें से? 6, 6 आपका आंसर आएगा। पर हम लोग के माइनस के केस में जो इन दोनों में से छोटी संख्या होगी आंसर वो आएगा। ठीक है, 5। माइनस के केस में छोटा वाला संख्या, प्लस के केस में बड़ा वाला संख्या। ये मेंशन करना मत भूलना अपने नोट्स में। ठीक है, याद रखना इसको नोट्स में बनाते समय। आओ आपको कन्वेंशनल मेथड बता देता हूँ कैसे होता है। चलिए बच्चों देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोगों ने इस संख्या को मान लिया x है। ठीक है, तो जब √30 के माइनस √30 माइनस एक्स मान लिया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, √30 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन 1 से हम लोग को ये मिलता है। बहुत आसान है, x को हम लोगों ने ये मान लिया है तो x की जगह हम लोग अब यहाँ √30 माइनस फिर √30 पुट करते जाएंगे इन्फिनिटी तक। यहाँ कोई सीमा तो है नहीं, इसलिए हम लोग ने पूरे इक्वेशन को ही x मान लिया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग करेंगे। दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या आएगा सर, अंडर रूट हट जाएगा। 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऑलराइट स्वीटी, सारे टर्म्स को RHS में ले जाइए। RHS में ले जाने के बाद यहाँ से एक सुंदर सा इक्वेशन बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। ठीक है, ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस होगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस होगा। अब मुझे आप एक बात बताओ बच्चों कि हम लोगों का 30 का क्या फैक्टर होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, इसको ऐसे टर्म में डिवाइड करना है कि प्लस और माइनस करना। 1 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ 2 रहता तो हम लोग इसको ऐसे टर्म में डिवाइड करते जो प्लस और माइनस करने पे 2 आए। तो 5 और 6 आएगा। ठीक है,
तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर, देखो माइनस करना पर बाहर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लगाइए, ठीक है, ब्रैकेट बनाइए, 6 1 लाना है तो 6 माइनस 5 करेंगे हम लोग तभी 1 आएगा, बाहर x लिख दिया -30, ठीक है बच्चों। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का साइन है 6 इंटू एक्स, 6x, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, मैंने आपको बताया माइनस इंटू प्लस हमेशा माइनस होगा, -5x -30, ठीक है बच्चों। इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इन दोनों में से x कॉमन टर्म है, x को हम लोगों ने बाहर ले लिया तो एक्स स्क्वायर को हम लोग x इंटू एक्स, यहाँ बचा 6, फिर यहाँ माइनस है बच्चों, ध्यान देना यहाँ माइनस है, माइनस को कॉमन लेंगे, -5 हम लोगों ने कॉमन लिया तो x प्लस 6, माइनस में से माइनस निकालोगे बाहर तो प्लस आता है, ठीक है, +6, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। ये और ये कॉमन है, x प्लस 6 बचा क्या, इंटू एक्स -5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम लोग जब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आएगा और x -5 इज इक्वल टू 0 आएगा। मैंने आपको क्या बताया था स्वीटी, माइनस का जो टर्म होगा, अगर जो दो इसके वैल्यू होंगे x इज इक्वल टू -6 और यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो जो माइनस का टर्म होता है वो हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है, अंडर रूट्स में, तो आंसर क्या आएगा 5। समझ गए, बहुत सिंपल था, कैसे हुआ समझ में आ गया, बहुत आसान था, दोनों मेथड मैंने बता दिया। मेथड इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि आया कहाँ से। अगर कुछ क्वेश्चन में ट्रिक्स डालते हैं या कुछ ऐसे चेंज करते हैं वो सवाल में कि कोई मतलब ऐसा सवाल ना हो कि थोड़ा अलग दिमाग से दे दे अपने सवाल घुमा दे या कोई हायर एग्जाम में चले गए, तो उन सब चीज़ के लिए आपको नंबर सिस्टम आप अगर यहाँ से पढ़ के गए तो आपको हर एग्जाम में काम आए, ठीक है। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन है बच्चों, ये इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये सॉल्व हो जाना चाहिए आप लोगों से। इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। कल बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, मैंने बहुत सारे कमेंट्स लाइक किए, बहुत बढ़िया लगा मुझे कि आप लोग अटेंटिव हैं क्लास में, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। और कुछ कुछ लोगों ने लेजिट टाइम स्टैम्प लिख के दिया कि भैया 17 मिनट 5 सेकंड पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर 75 है, इतने मिनट में, बहुत ही बढ़िया मुझे ये पार्ट लगा। थैंक यू सो मच भाइयों और बहनों, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों मेंशन कर रहा हूँ। बहुत सारे लड़कियाँ कंप्लेन कर रहे भैया आप बस बॉयज़ को क्यों बोलते हो, मैं बॉयज़ में सबको कंसिडर करता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल करिएगा, ठीक है। मैं आपको और कुछ टाइप समझाता हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन, सारे टाइप्स आप समझ गए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूँ। बच्चों नंबर सिस्टम आप लोगों ने तो मुझसे पढ़ लिया था, नंबर सिस्टम का एक सवाल मैं देना चाहता हूँ, मैं देखूँ कि कौन सा आदमी कितना पढ़ रहा है। देखूँ आज 4th डे है, मेरा पढ़ाना वेस्ट तो नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, हिंदी में भी समझाऊंगा, पहले ही मत फाड़ देना अपनी। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 141। बोल रहा है कि मिडिल नंबर, बीच का अंक संख्या बताइए, मिडिल नंबर, ठीक है, 3 नंबर है A B और C, इसका ये पता करना है। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या होता है, कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, 1 2 3 या फिर 3 4 5 5 6 7, लगातार आने वाले नंबर्स एक के बाद एक के बाद एक, 3 4 5, ये होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो बोला कि 3 कंसेक्यूटिव संख्याओं का जोड़ है 141, बीच वाला टर्म बताइए कैसे होगा। 5 सेकंड वीडियो पॉज कर लो और यहाँ सॉल्व करो, ठीक है, मैं तो आपको बताते ही रहूँगा, खुद सॉल्व करो, अपनी औकात पहले देख लो समझ आ रहा है या नहीं। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा बच्चों, लेट मान लीजिए क्या बोला, कंसेक्यूटिव नंबर, अब मान लीजिए हम लोगों ने नंबर को x मान लिया, एक्स वाई और जेड मानेंगे क्या, नहीं, कंसेक्यूटिव जैसे ही लिखा रहे ना तो आपको क्या मानना है, एक नंबर x मान लिया तो उसके बाद क्या आएगा, x+1 दूसरा नंबर, और उसके बाद क्या, x+1 के बाद क्या आएगा, x+2, ठीक है। तो हम लोगों ने ये 3 नंबर मान लिया, अब बोल रहा है कि इन तीनों संख्या का जोड़ 141 है, तो x+1 प्लस x+2, इन तीनों संख्या का जोड़ है
141. Then we have to find the middle number. We have to find x plus 1. We'll eventually get the value of x, right? X plus x plus x, 3x. 3x plus 3 is equal to 141. All right? 3x यहाँ आया. 141 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों? 138. ठीक है बच्चों. x कितने बार में काटेगा 3 को? 4 3 जा 12, 18, 46. x आया है 46. तो हम लोग को क्या ढूंढना है? मिडिल टर्म. x प्लस 1. 46 प्लस 1 कितना आएगा? 47. ठीक है बच्चों. सिंपल सा क्वेश्चन था ये, पर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं CBD 2 में. ये CBD 2 का क्वेश्चन था 2022 शिफ्ट 3. नंबर सिस्टम में बच्चों, सिंप्लीफिकेशन में बच्चों, एक सिंपल सा, एक आखिरी सा छोटा सा टॉपिक है. इसकी कोई आपको इतना पता होना चाहिए, कोई मुश्किल सवाल नहीं आते, बस ये कुछ टेक्निकल रूल्स हैं. इसके रूल्स याद होने चाहिए. और याद कैसे होते हैं? प्रैक्टिस करके. देखो, सबसे पहला है कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या दी हुई है, मान लीजिए इसका पावर है m और उसी संख्या की पावर दी हुई है n. तो मैंने ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए रखे होंगे. तो अगर हम लोगों को ये निकालना है इसकी पावर, तो हम लोग बोलते हैं कि pm प्लस n आ जाएगा. इसका एग्जाम्पल क्या है? 2 का पावर मान लीजिए 5 है गुणा 2 का पावर 7 है. तो बच्चों अगर हम लोग इसको निकालना होगा तो हम लोग 7 5 35 नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे 2 का पावर 7 प्लस 5 12. ठीक है, ये पहला रूल था. दूसरा रूल क्या है बच्चों कि अगर मान लीजिए p का पावर m दिया हुआ और इसका पूरा का पावर n दिया हुआ है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा p का पावर m इंटू n. कैसे? मान लीजिए 2 का पावर 5 है, इसका पूरा का पावर दिया हुआ है स्क्वायर है, 2 का पावर 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा ये? 2 का पावर 10. तीसरा रूल क्या है बच्चों कि p का पावर m है अपॉन p का पावर n है, तो इसको हम लोग लिखेंगे p का पावर m माइनस n. ठीक है, कैसे? 2 का पावर 3 है अपॉन 2 का पावर 2 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 3 माइनस 2. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2. कैसे सॉल्व होता है ये भी देख लीजिए. बहुत आप सॉल्व करोगे इसको, फैक्ट सिंपल लिखो, हो जाएगा. 2 का पावर 3 क्या होता है? 8. 2 का पावर 4 क्या होता है? 2 का पावर 2 क्या होता है? 4. कितना आया? 2. इसको सॉल्व किया 2 आया. ठीक है, ये सिंपल है. ये सारी चीज़ें डन और टेस्टेड है, याद रखिएगा. अब देखिए, मान लीजिए फोर्थ पॉइंट है P बाई Q है, इसका पावर पूरा दिया हुआ है मान लीजिए n. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो सिंपल है, ऊपर भी n होगा और Q का पावर भी n होगा. 2/3 है, अगर इसका पूरे का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर. ठीक है बच्चों. अब मान लीजिए कभी आपने ऐसा देखा होगा कि भैया कोई नंबर है, उसकी संख्या 0 है, पावर 0 है, तो उसका मान क्या होगा? हमेशा 1 आएगा. ठीक है, 2 का पावर 0, कोई भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा, याद रखिएगा. 2 का पावर 0 का मतलब 1. ठीक है, किसी भी संख्या का पावर अगर आए तो 1 होता है बच्चों. ठीक है, चलिए. कल मैंने बच्चों आपको एक रूल पढ़ाया था, याद होगा आपको, बॉड मास. ठीक है, पर मुझे लगा था कि बॉड मास के आगे आपका कुछ नहीं है, पर यहाँ पे आपको वी भी पढ़ना है. ये मुझे लगा ये बस हमारे सिलेबस में है. बॉड मास के पहले एक हम लोग वी भी यूज़ करते हैं, इसे लोग बोलते हैं विनकुलम. वी फॉर विनकुलम. ठीक है, बहुत सिंपल सा है, होता है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. कोई भी मान लीजिए सवाल है 7 माइनस 5 माइनस 4. ठीक है, इसके ऊपर बार दिया हुआ है बच्चों, इसी बार को हम लोग बोलते हैं विनकुलम. विनकुलम. ठीक है, अब क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको किसी भी संख्या से पहले आपको सॉल्व करना है ये बार. इसको सॉल्व करिए. 5 माइनस 4 क्या आएगा? 1. ठीक है, अब फिर ब्रैकेट को सॉल्व करिए 6. कहीं भी आपको बार दिखे आप इसी को सॉल्व करिए, बस, और कोई रूल नहीं. सबसे पहले विनकुलम, फिर ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट. ठीक है, सिंपल सा बच्चों. आपको मैंने नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, आज चौथी क्लास है हमारी मैथ्स की, हम लोगों ने 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं. मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ख़त्म तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे.
ये बात आप ध्यान देना, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं तिलंडी में चले जाओगे, सब पढ़ा लिखा तुम लोगों का, ठीक है। तो आज जाना पेज नंबर, मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 69 खोलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to फर्स्ट 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ये 30 क्वेश्चन शायद आपसे 1 घंटा लगेगा बनने में, 1 घंटा, उससे भी ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। 1 घंटा लगाइए, जिससे 1 घंटे में नहीं हो रहा है वो 1.5 1.5 घंटा लगाइए, ठीक है। पर समय इन्वेस्ट करिए मैथमेटिक्स में, समय इन्वेस्ट करोगे, जितना ज़्यादा रगड़ोगे ना अपने आप को मैथ में, उतना ज़्यादा मैथ तुम्हें प्यार देगा, ये बात आप याद रखना। मैथ्स का मतलब ही यही है, जितना ज़्यादा आप उसमें उलझोगे वो आपको उतना ज़्यादा सुलझाएगा। क्या होता है कि बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आया, अरे साला ये तो बना ही नहीं, सॉल्यूशन देख लेता हूँ, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन भले बन गया, पर आपका जो बुद्धि में खोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, लॉजिकल दिमाग जो मैं आपकी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉजिकल ब्रेन, वो आपका जब तक नहीं खुलेगा आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। जो बच्चे मुझे ये बात बोलते हैं ना, भैया वहां पे बन जाता है यहाँ पे नहीं बनता है खुद से, वो इसीलिए होता है। क्वेश्चन देखो, नहीं बना, 30 सेकंड के अंदर तुम सॉल्यूशन पे चले जा रहे हो, कहां से बनेगा भाई। सबसे पहले आप एटलीस्ट कोई भी आप क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट क्वेश्चन पढ़े, 1 मिनट लगा पढ़ने में, उसके बाद जब आप उसका आंसर कर रहे हो तो एटलीस्ट उस पर 3 मिनट दो, 3 मिनट से ज़्यादा, 3 मिनट दो मिनिमम, बता रहा हूँ 3 मिनट तक उसमें उलझो, उलझना पड़ेगा आपको, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तब। नहीं उलझना है मत उलझो। पर जिन बच्चों को एग्ज़ाम निकालना है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। हर पढ़ने वाला मुझसे एग्ज़ाम नहीं निकालेगा, पर हर आदमी जो मेरी बात सुनेगा वो पक्का एग्ज़ाम निकालेगा। मैं इसकी लिखित दे सकता हूँ, ASR में नाम है मेरा, मेरा नाम बदल देना, मुझे अपने नाम से बहुत प्यार है। तो 3 मिनट दो, बच्चों जितना ज़्यादा उलझोगे, उलझने से क्या होता है ना, आप जब कोई एक क्वेश्चन मान लीजिए एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, उसमें चुपचाप बोला है कि भाई डिस्काउंट निकालना है SP पे, या प्रॉफिट निकालना है SP पे, प्रॉफिट निकालना है किस पे, SP पे। आपने बहुत तरीके लगा लिए, बहुत तरीके, 3 4 5 6 तरीके लगा लिए, बोला सर आंसर किसी से नहीं आ रहा है। फिर जब आप सॉल्यूशन देखोगे ना, फिर आपको एक बारीक सी चीज़ दिखेगी वहाँ, एक बारीक सी चीज़ दिखेगी, जिस बारीक सी चीज़ को आप मिस कर दे रहे थे हर बार। और जब आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई मुझे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पता हैं सॉल्व करने के, और आज मैंने ये एक बारीक सी कमी देखी अपने अंदर, तो उस बारीक सी कमी को ना तुम अपने नोट्स में ऐड कर लो कि क्या हुआ था मेरे साथ उस क्वेश्चन में, मैंने क्या नहीं मिस किया, क्या मिस किया। अच्छा, प्रॉफिट निकालना था कहाँ पे, SP पे निकालना था। तो ये लिखो कि क्वेश्चन में बेटा दिया रहता है साफ साफ कि SP पे प्रॉफिट निकालना है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी। उसको नोट्स में ऐड कर लिए, नोट्स जब भी रिवाइज करोगे तुम्हारे दिमाग में ये बात आएगा। और मैं 100% दे सकता हूँ, जो बच्चा मेरी तरह मैथ पढ़ता है उस आदमी का 100 में 100 आएगा मैथ में। और यार अभी रीजनिंग में तो तुम्हें पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, रीजनिंग जिस दिन पढ़ने लगोगे ना, बोलेगा भैया आज तक ऐसा पढ़ा ही नहीं जिंदगी में रीजनिंग, ठीक है। जब मैथ में ABCD की तरह पढ़ा सकता हूँ तो रीजनिंग तो तुम छोड़ ही दो, मैं तो हूँ ही प्रोग्रामर भाई, ठीक है बच्चों। चलो, तो क्वेश्चन पेज नंबर 61 पे क्वेश्चन नंबर 1 to 30 लगा लीजिएगा, ये आज का टास्क है। और नंबर सिस्टम जो था उसमें मैंने आपको दिया था 32 से 62 तक लगाने के लिए, ठीक है। आज आपको लगाना है 63 to 73, 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम में और 30 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है। अच्छे से करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। 1069 लाइक्स करना है, कल के वीडियो में भी नहीं किया होगा जाके कर देना, ठीक है। ओम नमः शिवाय मेरे भाइयों, अच्छे से पढ़ो, मंजिल दूर नहीं है, याद रखिएगा। रख विश्वास, तो है शिव का दास। चलो भाइयों।